हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर फॉर कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो हमने पढ़ लिया था कि जो कार्बन होता है उसके अंदर सहसंयोजक बंध और सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, कार्बन का एक अलग से पूरा चैप्टर दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि कार्बन क्यों सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ऐसी ऐसी क्या क्वालिटीज होती है, ऐसी कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखना, कार्बन होता है, इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, क्या है कार्बन, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल होता है सी। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। ठीक है, C6 एटॉमिक नंबर होता है C6। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके एटॉमिक नंबर की वजह से ही ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो पहला सर्कल होता है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। और दूसरे में कितने होंगे, अगर टोटल इसके 6 हैं तो दूसरे सर्कल में कितने होंगे, 4। देखना, ये मान लो हमारे पास कार्बन है, कितने सर्कल है, 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सर्कल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य सर्कल में आ जाएंगे। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या है ये, वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसी वजह से, क्योंकि इसके बाह्य सर्कल में इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तभी जाके ये स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो यही खासियत, यही खास बात जो होती है, कार्बन को अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व बनाती है, बहुत ही उपयोगी एटम बनाती है। आगे समझ में, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि इसको क्या बनना रहता है, क्या बनना रहता है इसको, नोबल गैस की तरह स्टेबल होना होता है। क्या होना होता है, स्टेबल होना होता है। इसलिए ये क्या करता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। ठीक है, आगे समझ में, यहां तक। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू कार्बन इज सो इम्पोर्टेंट टू अस। कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, कार्बन के एटॉमिक नंबर को देखा। उसका एटॉमिक नंबर ही कार्बन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। क्यों? कार्बन हैज टू। ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या फिर क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तभी जाके वो स्टेबल हो सकता है। ठीक है, राइट। पर क्या होता है, इसको समझने के लिए एक बेसिक चीज मैं आपको समझा देता हूं, समझना। ये हमारे पास क्या है, एक एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर होगा प्रोटॉन। क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो इसका जो ऑर्बिट होगा, इस ऑर्बिट पे क्या रहेंगे, इस ऑर्बिट पे रहेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई पार्टिकल चार्ज नहीं होता है। ठीक, किसी प्रकार का कोई चार्ज न्यूट्रॉन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जिसका उतना एटॉमिक नंबर होता है, उतनी संख्या प्रोटॉन की होती है। ठीक है, तो समझना कैसे, 4 इलेक्ट्रॉन या तो वो लूज करे या वो 4 इलेक्ट्रॉन अपना गेन करे, तभी जाके वो स्टेबल हो सकता है। तो क्या होता है कि अगर वो लूज करता है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करता है, क्या होता है, रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी एज अ 6 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस विल फुल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम को उसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो 6 प्रोटॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चारों इलेक्ट्रॉन को मजबूती से जकड़ के रखते हैं। ठीक है, वो छोड़ते नहीं है उनको। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को छुड़वाने के लिए दूसरे एटम्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि किसी भी एटम्स के पास नहीं होती है।
तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो क्या करता है, वो सोचता है चलो मेरे पास एनर्जी ज्यादा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता हूँ, तो वो ट्राई करता है। डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन विद 6 प्रोटॉन। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर हैं इतने प्रोटॉन अंदर होंगे, ठीक है। यहाँ कितने हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन है पहले से, ठीक है। और अंदर क्या है, क्या अंदर 6 प्रोटॉन है, कितने 6 प्रोटॉन होते हैं। तो ये जो 6 प्रोटॉन होते हैं ये इसको बोलते हैं कि भाई 6 तो हम पहले से, 4 को तू और बुला लेगा तो हम कितने हो जाएंगे, हम 10 हो जाएंगे। यूं समझना कि आप किसी बस में हो या किसी कार में हो, ठीक है। तो कार के अंदर पहले से कितने लोगों की जगह है, 6 लोगों की जगह है। तुम बोलो कि हम 4 और बिठा लें, तो क्या पॉसिबल है कि आप 4 लोग और उसमें एडजस्ट हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। तो सेम कंडीशन क्या है कि भाई मैं एक एटम हूं, मेरी कैपेसिटी कितनी है कि मैं सिर्फ 6 लोगों को रख सकता हूं। अब 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप और अंदर बुला लोगे तो मैं इनको संभालूंगा कैसे, तो होल्ड नहीं कर पाता। वो क्या नहीं कर पाता है, होल्ड नहीं कर पाता। डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे, 6 पहले से है, 4 और आ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। तो प्रोटॉन के लिए, न्यूक्लियस में अंदर जो प्रोटॉन होता है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ना तो वो क्या करता है, ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। क्या कर रहा है वो, देखना। तो कार्बन क्या करता है, ये जो कार्बन है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। क्या करता है, ना तो वो शेयर कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। तो वो क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन, 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर उन इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। वो किसी दूसरे एटम के साथ क्या करता है, पार्टनरशिप करता है कि भाई तू 4 इलेक्ट्रॉन मेरे ले ले और बदले में 4 इलेक्ट्रॉन तेरे दे दे। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। और इसी वजह से वो क्या बनाता है, वो हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सहसंयोजी बंध और सहसंयोजी यौगिक क्यों बनाता है, क्योंकि ना तो वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है ना ही दूसरे से ले सकता है। वो क्या करता है, बदले में शेयरिंग करता है। शेयरिंग की वजह से ही उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली क्या है, जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, सामान्यतः कमजोर या विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों क्यों होते हैं भैया विद्युत के कुचालक, बिकॉज ऑफ जो कार्बन होते हैं, जो कार्बन होते हैं आर शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग करते हैं वो क्या करते हैं, बिटवीन एटम्स। किसके मध्य करते हैं, वो सिर्फ एटम्स के अंदर ही अपने इलेक्ट्रॉन के जो परमाणु होते हैं वो आपस में ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इस वजह से क्या होता है, एंड नो चार्ज पार्टिकल फॉर्म, एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज पार्टिकल वो जनरेट नहीं करते, किसी प्रकार का चार्ज पार्टिकल उनके अंदर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो एटम्स के अंदर ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, ठीक है। एक कारण ये हो गया। दूसरा क्या, अब्सेंस ऑफ आयंस। क्या होती है इनके अंदर, आयंस की कमी होती है। किसी प्रकार का कोई आयन इनके अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव जो आयन होता है वो किसी प्रकार का कोई आयन इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से क्या करते हैं, विद्युत के कुछ अलग होते हैं, पुअर कंडक्टिविटी इनकी होती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके अंदर जो इनका मेल्टिंग, इनका क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्यों, बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है, बिकॉज ऑफ दे हैव वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब क्या होता है, वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है समझना, ठीक है। मान लो हमारे पास ये क्या है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाया। मान लो इसने क्या बनाया, H2 बना लिया। ये हो गया हमारा एक कंपाउंड, ठीक है, एक कंपोनेंट्स हो गया। दूसरा है हमारे पास ये एक, ये H, इनने मिलकर फिर एक और कंपोनेंट्स बना लिया, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारे हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनाते हैं, तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जो अटैच होता है,
ठीक है। जब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, हमने कल पढ़ा था, क्या बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मिलता है तो वो क्या होता है, उनके मध्य जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है, जिस प्रकार वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो जो ये बीच वाली स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है। तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, जो एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करते हैं, जो फोर्स होता है, ये क्या होता है? ये इनके अंदर वीक होता है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। आगे समझ में कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से जुड़ा रहता है तो जो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो क्या होता है? वीक होता है, वो कमजोर होता है। इस वजह से क्या होता है? इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये जल्दी क्या होते हैं? मेल्ट हो जाते हैं जल्दी। इनका क्वथना कम होता है, इनका गलना कम हो जाता है। ठीक है। आगे समझ में। तो दो प्रॉपर्टीज है कार्बन की, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी। पहले ये पोर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ अलग होते हैं विद्युत के। दूसरा क्या होता है? इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है। आगे समझ में। अगला क्या है? अगला टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर। भाई कार्बन का नाम कार्बन क्यों पड़ा? ठीक है। तो आईयूपीएसी ऑफ कार्बन देखेंगे हम। ये कार्बन है, ये क्या है? कार्बन। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी होती है 4। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 और 4। पहले सर्कल में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। क्योंकि इसकी जो वैलेंसी सेल होती है, वैलेंसी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? 1, 2, 3 और 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है। आगे समझ में। कभी भी जैसे मान लो ये कार्बन है, अगर कार्बन के साथ कुछ और जुड़ा है तो कुछ और जुड़ा है, मान लो ये कार्बन, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। मान लो यहाँ कार्बन से क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है। और बाकी तीनों जगह कुछ नहीं जुड़ा हो तो हम क्या लगा देते हैं? हम लगा देते हैं एच। क्या लगा देते हैं? एच लगा देते हैं। ठीक है। यदि कुछ लगा है तो ठीक, नहीं लगा है तो हम क्या लगा देते हैं? एच लगा कर उसकी वैलेंसी को हम क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। मतलब कि कार्बन और जो हाइड्रोजन होता है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं भाई भाई। क्या होते हैं ये? भाई भाई होते हैं। कि भाई ठीक है, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई। ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इस कार्बन से ये तो जुड़ा है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है। ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी हमें कितनी करनी है? 4 करनी है। एक तो है, 3 और चाहिए। इसकी 2 है, इसको 2 और चाहिए। इसकी 1 है, इसको भी 3 चाहिए। ठीक है। अगर आसपास कुछ और लगा हो तो ठीक, नहीं तो हम क्या करते हैं? हम सीधा एच लगा देते हैं कि भाई कुछ ना हो, आगे पीछे कुछ ना हो तो मेरा भाई तो मेरे साथ है ही सही। ठीक है। इस बात का कार्बन को क्या है? घमंड है कि मेरे पास कुछ हो ना हो, मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास मेरा भाई हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हमेशा इसके साथ उपस्थित रहता है, इसके साथ, इसके लिए वो हमेशा अवेलेबल होता है। हर व्यक्ति का एक ऐसा दोस्त होता है जो उसके लिए 24 घंटे उपलब्ध होता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। चाहे किसी कंडीशन हो, चाहे जीना हो मरना हो, एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि उसकी लाइफ में 24 घंटे उपस्थित होता है। तो कार्बन के लिए हाइड्रोजन उसका ऐसा दोस्त है, चाहे कुछ हो ना हो, भाई मैं तेरे साथ हूं हमेशा। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है? हमेशा कार्बन के लिए उपस्थित होता है। ठीक है। आगे समझ में। अब देखते हैं, अगर एक कार्बन हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। 2 कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं एथ। 3 कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं ब्यूट। 5 हो तो हम उसको बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं हेक्स। ठीक है। 6 हो गया। 7 कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं हेप्ट। 8 कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन हो
तो हम उसको बोलते हैं नन, और 10 कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं डेक। ठीक है, ये टेबल आप याद कर लेना, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री का जो कार्बन मॉलिक्यूल वाला पूरा चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड रहने वाला है। हर एक चीज, हर एक एलिमेंट का जो फॉर्मूला हम बनाएंगे वो इसी से बनेगा। ठीक है, तो याद रखना कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन हो, जैसे हमारे पास ये एक कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इसकी संयोजकता कितनी है 4। वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे CH4। अब इसको हम क्या बोलते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं मीथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मीथेन। एक कार्बन, ये क्या हुआ, एक कार्बन है तो हमने क्या लगाया मेथ, आ गया मेथ। ऐसे दो कार्बन होंगे मान लो, ये C और ये C, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। कितने कार्बन हो गए 2, C2, H कितने 1 2 3 4 5 6, H6। ठीक है, क्या बोलते हैं दो कार्बन को एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं, ये एथ बोल दिया। ठीक है, पीछे क्या लगा देंगे एन। तो इनका प्रॉपर रूल है, वो रूल हमें आपको आगे बताऊंगा, तो आपको एक एक किसको मेथेन बोलना है, किसको एथेन बोलना है, किसको प्रोपेन बोलना है, किसको ब्यूटेन बोलना है, हर एक चीज अपन डिफाइन करेंगे। ये सिर्फ क्या थे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल थे। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ आपको, आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको आपको याद करना है क्या, कि अगर एक कार्बन है तो हम उसको क्या लिखेंगे, हम उसको बोलेंगे मेथ। दो कार्बन है हम उसको बोलेंगे एथ। तीन कार्बन है हम उसको बोलेंगे प्रोप। चार कार्बन है हम उसको बोलेंगे ब्यूट। पांच कार्बन है हम उसको बोलेंगे पेंट। छह कार्बन है उसको बोलेंगे हेक्स। सात कार्बन है उसको हेप्ट। आठ कार्बन को ऑक्ट। नौ कार्बन को नन, और 10 कार्बन को डेक। ठीक है, एक बार रिवाइंड करेंगे। एक कार्बन मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। चार याद रखना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। याद हो गया कैसा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अगर एक कार्बन है तो उंगली पे याद रखना मेथ एथ प्रोप ब्यूट। पांच से तो कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पांच को तो पेंट हम बोल रहे हैं, छह को हेक्ट बोल रहे हैं, सात को हेप्ट बोल रहे हैं, आठ को ऑक्ट बोल रहे हैं, नौ को नन बोल रहे हैं, और 10 को डेक बोल रहे हैं। तो याद क्या रखना आपको, स्टार्टिंग के चार, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, चार याद रखना आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, अब अगला रूल देखना, यदि क्या है, यदि किसी कार्बन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हो, मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं हम ए एन ई, ए एन ई, क्या पढ़ेंगे इसको एन, क्या पढ़ेंगे एन। ठीक है, यदि कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे आगे एन। जैसे एग्जांपल देखना, एग्जांपल देखना, स्टार्टिंग में देखा था ये कार्बन, एक कार्बन के केस में तो कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि कार्बन से क्या जुड़े हैं चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो एक कार्बन की तो हम बात करेंगे नहीं, हमें कितने चाहिए, या तो दो या दो से अधिक। मान लो एक कार्बन है, एक और कार्बन इसके साथ जुड़ा हो, कितने कार्बन हो गए टोटल, दो कार्बन हो गए। संयोजकता देखेंगे, तीन, तीन। यहाँ भी क्या जुड़ा एच, 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 एच और एच। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन कितने हो गए दो। ठीक है, दो कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए छह, छह हाइड्रोजन हो गए। लिखेंगे कैसे, C2H6, C2H6। अभी हमने पढ़ा था कि एक कार्बन होता है तो हम क्या पढ़ेंगे मेथ, दो कार्बन हो तो क्या लिखेंगे एथ, ये लिख दिया एथ। और हमने पढ़ा कि अगर कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो सिंगल बॉन्ड हो, तो हम पीछे क्या लगाते हैं, पीछे क्या लगाते हैं एन लगाते हैं। ये ए थे, हमने क्या लगा दिया ए एन ई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एथेन। पहला मीथेन, एथेन। ठीक है, अगला देखना, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल देखना, ये कार्बन किससे जुड़ा है दूसरे कार्बन से, ये कार्बन किससे जुड़ा है दूसरे कार्बन से। ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, इसकी संयोजकता पूरी करते हैं, इसकी संयोजकता पूरी करते हो, इसकी संयोजकता पूरी करते हैं। यहाँ भी एच लगा दिया, यहाँ भी एच लगा दिया, यहाँ भी एच लगा दिया, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, और यहाँ भी एच, और यहाँ भी एच।
ठीक है, एच लगा दिया। अब कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3, तो कार्बन कितने हो गए, C3, C3। अब एच जोड़ेंगे, 3 2 5 6 7 8, कितने हो गए, 8, एच 8। पहला हमने पढ़ा था कि एक कार्बन होता है तो हम क्या लगाते हैं, मेथ। दो कार्बन होते हैं तो क्या लगाते हैं, एथ। तीन कार्बन हो तो प्रोब। क्या लगा दिया हमने, ये नाम रख दिया इसका प्रोब। अब हमने पढ़ा कि अगर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड बनता हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, एन बोलेंगे, पीछे पढ़ा था, एन बोलेंगे। प्रो ए ए एन ई, क्या हो गया, प्रोपेन। तो मेथेन एथेन प्रोपेन। आगे समझ में, एक कार्बन हो तो मेथ, दो कार्बन हो तो एथ, तीन कार्बन हो तो प्रो, चार हो तो ब्यूट। इस प्रकार जैसे जैसे कार्बन जुड़ते जाते हैं, ठीक है, तो हम उसे उसके पीछे एन लगा देते हैं तो उसका नाम हो जाता है मेथेन एथेन और प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी इसके अंदर कि हम जितने कार्बन ले रहे हैं, जितने हम कार्बन बढ़ते जा रहे हैं हमारे, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन की संख्या है वो इसके डबल से कितनी, +2 है। डबल से दो अधिक है, जैसे ये C4 है, इसको डबल करेंगे तो 4 हो जाएंगे, +2, कितने हाइड्रोजन है, 6। इसमें देखना ये कार्बन कितने, 3, और हाइड्रोजन कितने, 2 अधिक हैं, यहाँ भी क्या है, +2 है। 3 का गुण डबल करेंगे तो 6, और 2 ऐड कर देंगे तो 8। आगे समझ में। तो अब इनको लिखने का सही तरीका देख लो कि लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब मान लो हमने मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब हमने याद कर लिया। अब मान लो एग्जाम में आता है कि ये सी है और भैया ये सी है, ठीक है। इसकी संयोजकता हमने कंप्लीट कर दी, हमने इसकी संयोजकता पूरी कर दी, इसमें एच लगा दिया, इसमें एच लगा दिया, इसमें एच लगा दिया, इसमें एच लगा दिया, इसमें एच लगा दिया और इसमें एच लगा दिया। ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम है। क्या है ये, क्या इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 और इसके साथ क्या जुड़ा है, CH3, ठीक है। ये क्या है, एथेन। क्या है ये, एथेन है, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। या फिर इसको कैसे लिखेंगे, सी को अलग लिख देंगे, सी कितने हैं, सी हमारे पास 2, C2, और एच को एक साथ लिख देंगे, H6। आगे समझ में। दूसरा देखना, मान लो कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, फिर हमने एच लगा दिया, इधर भी हमने क्या कर दिया, एच लगा दिया, और इधर भी हमने क्या कर दिया, एच लगा दिया, ठीक है। ये हमारे एच कंप्लीट हो गए, कर दिया हमने इसके संयोजकता कंप्लीट। अब लिखेंगे कैसे, या तो इसको ऐसे लिख दो, H3C, पहला कंप्लीट। दूसरे में क्या, H2, ये हमने H2C कर दिया, या फिर हमने क्या कर दिया, CH3। ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट, CH3। या फिर हम इसको कैसे लिख देंगे, C3 या H3, और 3 6 और 2 8, टोटल कितने हो गए, या H8। ये क्या हो गया हमारा, मेथेन के बाद एथेन, और ये हो गया हमारा प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। तो इस तरीके से इनको लिखते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल देखना। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, कितने कार्बन जुड़े, 4 कार्बन। पहला रूल याद करो, अगर 4 कार्बन हो, कितने, 4 कार्बन हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट। क्या बोलते हैं, 4 कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, 4 कार्बन हो तो हम उसको बोलेंगे ब्यूट। और सिंगल कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन से क्रिया करता है किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, हम इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो हो तो हम उसके पीछे क्या लगाते हैं, उसके पीछे लगाते हैं एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है। अब दोनों को एक साथ लिख देंगे, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन, ठीक है, बन गया ब्यूटेन। कंप्लीट करते हैं इसका स्ट्रक्चर डायग्राम, हम कंप्लीट करते हैं। ये है एच, 1 2 3, 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कार्बन बोलता है कि भाई मेरे आसपास कुछ नहीं है, मतलब कौन है मेरा भाई, ये कौन है, हाइड्रोजन है। ये हो गया हाइड्रोजन एक, ये हो गया हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि जो कॉर्नर वाले होते हैं,
दोनों तरफ के जो लास्ट कॉर्नर वाले होते हैं इन पे 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं और बीच वालों पे 2 2 होते हैं। ठीक है, ये देखना 3H है, H3C, फिर क्या होगा H2C, फिर H2C, आखिरी क्या है CH3। बॉन्ड किसके किसके मध्य है? कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन और कार्बन के मध्य। ठीक है, ये हो गया। आप गिन लो 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, 3 6 और 4 10, 10 कार्बन। अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि कार्बन जो होता है उसका डबल से 2 ज्यादा क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला देखना CnH2n+2, डबल से 2 गुने से 2 ज्यादा, क्या है 2 गुने से 2 ज्यादा। ठीक है, तो आगे आपको समझ में प्रॉपर्टीज नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से समझ में आ गया, कैसे करना है, कैसे नाम लिखना है, कैसे फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है।